घनश्याम सिंह खुद जो जीत का दावा कर रहे थे कि करीब करीब 15,000 के लगभग वो आंकड़ा रहेगा, वो अंतर रहेगा जिससे वो आगे जीत हासिल करेंगे। और उस अंतर और उस दावे के काफी करीब पहुंचते हुए ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। 14,058 से ज्यादा वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी को भी लगभग 14,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस आगे है और बीजेपी लगातार यहां पर अब पीछे चल रही है। तो 14,058 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह। और गुंजन जी, अपनी बात जारी रखिएगा। और ये जो 13वें राउंड की जो काउंटिंग है उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। जो आंकड़ा था, जो अंतर था, वो और ज्यादा बढ़ गया, 14,000 पर पहुंच गया है। देखिए रितु जी, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारे लिए जनादेश ही सर्वोपरि है और वही मान्य करेंगे। अभी भी वैसे फिलहाल और राउंड्स बचे हुए हैं, अभी हमें 15 राउंड तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये अंतर बहुत ज्यादा पहुंच गया है गुंजन जी। 14,000 से ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस के पास है अंतर। वही आजाद समाज पार्टी, उसके पास भी 14,000 से ज्यादा वोट पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये जो कुल मिलाकर 28,000 वोट बीजेपी को नहीं मिले, कहां पर कमी रह गई है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक बार जब चुनाव के पूर्ण रूप से रिजल्ट सामने आएंगे तो वो आकलन भी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये कोई कुर्सी या सत्ता का पाने का एक माध्यम नहीं था। ये तो जनता के बीच आने का एक जरिया था और जनता के बीच हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जिस तरह पहले काम कर रहे थे दतिया की जनता के लिए, आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा फर्क बताऊं, कांग्रेस में अगर आप देखें तो जो प्रत्याशी इन्होंने लेकर आए थे, ये फिर से इन्होंने मोहर लगाई उसी वंशवाद की, फिर से मोहर लगी वही परिवारवाद की राजनीति की। ये फर्क है। देखिए, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में एक ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा विकास पर, भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा सुशासन पर, भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा जनता के विश्वास पर। वही कांग्रेस की पूरे आप चुनाव की रणनीति देखिए, इन्होंने सिर्फ खेमे में बंटने का काम किया। अगर जनता ने आज इन्हें वोट दिया तो चलिए ठीक है, लेकिन इन्हें अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कि किस तरह बिखरी हुई कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, बटी हुई कांग्रेस थी 5 गुटों में। कल रात राजेंद्र भारती का इस्तीफा क्या दर्शा रहा है? ठीक है गुंजन जी, मैं लौटूंगी। डॉक्टर शिंपी, गुंजन जी कह रही है कि आकलन की जरूरत, आत्मचिंतन की जरूरत, आत्ममंथन की जरूरत कांग्रेस को है। गुंजन जी कह रही हैं। देखिए आए ना, जब भी बात करो पहले देखो दिखाया करो। का टिकट जाता है तो सड़क के ऊपर शिंपी जी, आपकी आवाज हम पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। आवाज आ रही है अब हमारी? जी शिंपी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि आईना दिखाया करो, आईना जब भी उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो। जब नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके की अराजकता सड़कों के ऊपर मचा कर रखते हैं वो पूरा प्रदेश देखता है। आप हाईवे जाम कर देते हैं, आप कार्यालय के अंदर से ईंटें पत्थर फेंकने का काम करते हैं, कलेक्टर पिटते हैं, एसडीओपी पिटते हैं जी। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश में सितंबर में छात्र संघ के चुनाव होंगे। छात्र संघ चुनाव पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सितंबर के महीने में छात्र संघ के चुनाव होंगे। सरकार को छात्र संघ चुनाव करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिया। 8 साल बाद मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरत हो तो पुलिस की सुरक्षा भी लें, चुनाव से ही छात्र संघ का गठन होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सितंबर के महीने में चुनाव कराए जाएं छात्र संघ के। सरकार को छात्र संघ के चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए और 8 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीनिवास, एक बड़ा फैसला आज हाईकोर्ट ने लिया। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 8 सालों से जो विश्वविद्यालय में शासन चुनाव में नहीं हुआ है, जिसको लेकर कहीं न कहीं एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आज हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि सितंबर माह में जो शासन चुनाव है वो मध्य प्रदेश में करवाया जाएगा। आपको बता दूं उसके साथ ही साथ क्योंकि में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर वो मंगाया था, जिसमें उसमें उल्लेख ये किया गया कि सितंबर माह में
शासन चुनाव करवाया जाएगा, जिसके बाद कहीं न कहीं आज जो याचिका लगाया गया था उसका हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया और साथ ही साथ यह भी आदेश दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि कहीं न कहीं शासन चुनाव कराने में कानून व्यवस्था बिगड़ती, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि इस प्रकार की यदि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए हालात जो पुलिस का आपको सुरक्षा है वो सुरक्षा देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस प्रकार से देखिए 8 सालों से अभी चुनाव नहीं हुआ है, उसको लेकर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो शासन चुनाव यदि नहीं होंगे तो जो राजनीतिक तौर से जो नए जो प्रतिभा निकलते हैं वो कहाँ से हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी छात्रों की एक जीत है, जिस प्रकार का हाईकोर्ट ने याचिका की आज निराकरण करते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि सितंबर में हमारे मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी के शासन चुनाव है वो कराना है और शासन चुनाव के माध्यम से शासन संघ का गठन करना होगा। तो राज्य सरकार को साफ तौर पे जो हाईकोर्ट ने किया है कि अब उनको शासन चुनाव करा के शासन का गठन करना सितंबर माह में करना होगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि नवंबर माह में जो है वो इस बात की पूर्ण रूपेण है चुनाव के बाद छात्र संघ का गठन हो और जुलाई में प्रवेश उत्सव भी छात्रों का मनाया जाएगा। जी श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है। आज सावन सोमवार का दिन है और आज उज्जैन से भव्य तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ उमड़ा है। बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ा है भक्तों का सैलाब और पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए सावन का पहला सोमवार और आज देश भर से भक्त पहुंचते हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और आज का दिन और विशेष है क्योंकि उज्जैन में आज बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने निकले हैं, नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल। और इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु आज के दिन का इंतजार करते हैं और पहुंचते हैं। कमोबेश रहती है और इस बार भी 6 सवारियां हैं। पहली सवारी उज्जैन से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसकी थीम डिसाइड हुई है वैदिक उद्बोधन। तो नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल और आज उज्जैन की सड़कों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से। पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजाम है, कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को किसी तरह की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना हो और इस नगर भ्रमण के दौरान यात्रा का पूरा मार्ग सुगम रहे, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उज्जैन से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और भोलेनाथ के दरबार में आज भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सड़कों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन करने आज निकले हैं, क्योंकि पूरे साल भर संवर्धित करने का उज्जैन की जनता और श्रद्धालु इंतजार करते हैं जब बाबा महाकाल आज अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बताते हैं कि शिव का भाव, महाकाल का भाव प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक देश में देखने को मिलता है, चाहे वो। और चलिए फिर से बात दतिया की करेंगे। 13वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है पूरी और 14,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह बढ़त बनाए हुए। हमारा पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिम्पी अग्रवाल जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। शिम्पी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और क्या वजह आप मान रही है जो जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण कांग्रेस क्या मानती है? देखिए ऋतु जी, पहली बात तो ये चुनाव किसी सत्ता कुर्सी को कर लिए नहीं था, के मुल्क को ये एक चुनाव था में उसके ऊपर। शिल्पी जी आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है, उससे जरा चेक कीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। गुंजन जी, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद जो स्थिति दतिया में देखने को मिली सड़कों पर, बार बार कांग्रेस उस स्थिति का जिक्र कर रही है और कहीं ना कहीं से कारण भी बता रही है। तो क्या बीजेपी भी ये मानती है कि टिकट बांटने में और उसके बाद जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला उसका नुकसान पार्टी को हुआ है? कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं होता, यहाँ पर विचारधारा विशेष होती है।
और ये वो परिवार है जो मिलकर एक सामूहिकता से हर एक चुनाव को लड़ा जाता है और जनता के बीच उतरा जाता है। आपने देखा होगा जो हमारा निशान है कमल का फूल, और उसी कमल के फूल की तरह, गुलदस्ते की तरह जो मंच सजा था इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में, वरिष्ठ नेतृत्व की बात कर लें या हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर लें, हमारे प्रत्याशी की बात कर लें, हमारे मुख्यमंत्री जी की बात कर लें या हमारे प्रदेश अध्यक्ष